फ्रेंड्स इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके जस्ट बाद का ही वीडियो मीन्स उससे रिलेटेड ही है, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए उस वीडियो में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, केवल एक लाइन लिखा था उसमें कि जब किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा प्लस H2 गैस निकलेगी। जस्ट वैसा ही रिएक्शन ये भी है, सेम उससे रिलेटेड है। देखिए पहला मेटल यहाँ पर क्या है, सोडियम है। सोडियम का रिएक्शन किससे कराएगी, आपने पढ़ा होगा 3 टाइप के एसिड। तो फर्स्ट टाइप के एसिड हमने यहाँ पर ले रखा है, एक तीनों में H2SO4 है, एक पहला एसिड, दूसरा है नाइट्रिक एसिड और एक आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उन तीनों में से रिएक्शन पहला हम रिएक्शन कराते हैं, सोडियम का रिएक्शन किससे कराएंगे, H2SO4 से। सोडियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। देखिए यहाँ पर रेड कलर के एरो क्या दिखा रहा है कि सोडियम रिएक्शन किससे करेगा, H2SO4 के मतलब सल्फेट से रिएक्शन करेगा। तो सोडियम जब सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बचेगा, क्या H2, तो सोडियम सल्फेट मीन्स Na2SO4 लिखेंगे और प्लस साथ में यहाँ पर H2 लिखेंगे और फिर रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमारा पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो जो Na2SO4 बनेगा मीन्स सोडियम सल्फेट बनेगा, वो साल्ट हो जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। सेम ऐसे ही नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे हो जाएगा, H2SO4। सब का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से है सभी मेटल का। तो यहाँ पर बन जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और H2 गैस निकल जाएगी। वैसे ही एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, Al प्लस H2SO4 है, तो यहाँ पर भी H2 गैस ही निकलेगी लास्ट में, सब में H2 गैस कॉमन निकलेगी और बनेगा क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस बनेगा। तो इस तरीके से आप सभी जितने भी इसमें लिखे हुए हैं सभी को प्रैक्टिस करिए और अगर कोई यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बट आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आइए अब देखते हैं सेकंड एसिड। सेकंड एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन पहले सोडियम के साथ होता है, मीन्स मेटल रिएक्ट विथ एसिड। सेम वही प्रोसेस इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सोडियम का जो भी सिस्टम है, सोडियम किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से। तो सोडियम क्लोराइड बना देगा और H2 गैस निकल जाएगा। बैलेंस करने पर ही H2 गैस आएगा। मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा HCl से तो MgCl2 बना देगा। तो इस प्रकार से देखिए सभी जितने भी मेटल दिए हैं सभी जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। बस आपको जो है मेटल वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको आपको याद होना चाहिए, आप उसको लर्न कर लीजिए। सभी की सभी जितने भी रिएक्शंस यहाँ पर एसिड की हैं वो सब एसिड की या बेस की हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट रूप में समझ में आ जाएंगी। प्रैक्टिस जरूर करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। इसी में देखिए नेक्स्ट एसिड है नाइट्रिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं HNO3। अब देखिए सभी मेटल वही हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, जो सब में जो अपने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है उन्हीं सभी मेटल का रिएक्शन किससे कराया गया है, नाइट्रिक एसिड से कराया गया है। अब देखिए आपको पता है ना कि आपने उसी वीडियो में पढ़ा होगा कि जो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है इसमें H और अलग हो जाएगा और NO3 अलग हो जाएगा। तो जो सोडियम है वो किससे रिएक्शन करेगा, NO3 से। तो क्या बनाएगा, NaNO3 मीन्स सोडियम नाइट्रेट बना देगा और प्लस H2 गैस निकलेगा। H2 गैस ही निकलेगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ के रखा है। तो नेक्स्ट देख लीजिए Mg है प्लस HNO3 है, तो मैग्नीशियम MgNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा प्लस H2 गैस निकलेगा। तो बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, अगर बैलेंसिंग आपको नहीं आएगी तो कोई भी रिएक्शन आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो बेस का रिएक्शन हो जाएंगे वो कैसे होता है। जैसे ही आपने देखा था उसमें कि मेटल का एसिड से रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वही सेम प्रोडक्ट आप बेस में भी बनाते हैं। जब सोडियम का रिएक्शन कराते हैं आप उसके किसी भी बेस से, मीन्स सोडियम एक क्या है, मेटल है और सोडियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्या बनेगा क्या। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी करेगा तो यहाँ पर सोडियम ही 2Na है तो NaOH ही सेम एज ए प्रोडक्ट ही बनेगा। यहाँ पर कोई अभी नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वही रिएक्शन जो है रिवर्सिबल फॉर्म में बनेगा। जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम अलग हो जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है किसी भी बेस के साथ तो उसका साल्ट बनेगा। जैसे आपने उसमें लिखा है फर्स्ट टाइम में कि किसी भी बेस का रिएक्शन कि जब किसी भी मेटल के साथ होता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस H2 गैस निकलता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं। तो आप इसको कई बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको प्रोडक्ट पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए सभी सेम प्रोडक्ट्स हैं, सेम मेटल हैं और सभी मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बेस के साथ हो रहा है। बेस कौन कौन से हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सभी इंपॉर्टेंट सारे मेटल का रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। और जहाँ भी आपको समझ नहीं आ रहा आप बुक की हेल्प ले लीजिए अपने, आप बुक ओपन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ जानते ही हो या कोई भी कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं हो सकता।
तो आप क्या करिए, बुक ओपन करिए, जहाँ पर डाउट हो आप बुक में रीडिंग करिए, उसको पढ़िए और क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करिए कि कोई प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, प्रोडक्ट ये क्यों बन रहा है, साल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। ऐसे ही देखिए हमारे एक और बेस है जिसको जो कि OH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और बेस का रिएक्शन किसके साथ होता है, मेटल के साथ हो रहा है। जो सोडियम का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है, मैग्नीशियम का रिएक्शन KOH के साथ हो रहा है। तो किस टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आप इन सभी क्वेश्चंस को बार बार क्वेश्चन करिए। एक एक एग्जाम्पल बुक में गिवन होते हैं, ज़्यादा बुक में नहीं गिवन होते। उसके बाद भी आप कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे और बैलेंस करना सीख जाएंगे, बैलेंस करने के बाद ही आपको पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और इससे बाहर का ध्यान दीजिएगा, इससे कभी बाहर कोई भी क्वेश्चंस कभी भी पूछे नहीं जाते। ये बेसिक है, अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपके सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेस आपका है जो वीक बेस है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे भी रिएक्शन कराया जाता है सभी मेटल का। बट ध्यान दीजिएगा ये जितने भी हमने कराए हैं, जरूरी नहीं कि अब हर एक टॉपिक के जितने 10-10 20-20 एक्सरसाइज दिया हुआ है रिएक्शन आप सभी को सॉल्व करें, नहीं, आप कम से कम 4 5 6 करिए। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब आपको 1-2 रिएक्शन समझ में आ जाएगा तो सभी जो जितने भी रिएक्शन हैं मेटल वाले टॉपिक की जो भी रिएक्शन है वो आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। बस एक बार कोई भी टॉपिक का रिएक्शन आपको एक बार समझ में आ जाए, फिर आपको सभी रिएक्शन से बहुत ईजी लगेंगे और आप आसानी से सभी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस वाले रिएक्शन भी इनको भी इंजॉय करिए और सॉल्व करिए। कोई भी डाउट होता है रिएक्शन में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको मदद करने की, हेल्प करने की कोशिश की जाएगी।